चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए, अगर हम शुरुआत की बात करें, मतलब बिल्कुल ही शुरुआत की, तो उस टाइम पे कहानियाँ चला करती थी कि एक पारस पत्थर होता है, उसे किसी भी चीज़ पर टच कर दीजिए, वो चीज़ सोने की बन जाएगी। पेड़ पर टच करेंगे, पेड़ सोने का बन जाएगा। लोगों पे टच करेंगे, वो भी सोने के बन जाएंगे। उस पर देखिए मूवी भी बनी हुई थी, पहला पार्ट हैरी पॉटर का। उसमें बोलते थे जिसके पास पारस पत्थर होगा वो अमर हो जाएगा। बाद में पता चला कि ये सारी बातें हवा में हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। इंडिया की बात करें तो केमिस्ट्री को बहुत अर्ली टाइम पे रसायन शास्त्र कहा जाता था। और अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो उसमें तो कई हज़ार साल पहले ही लेदर की टैनिंग, कॉटन की डाइंग और अलग अलग तरह के केमिकल प्रोसेस के बारे में बता रखा था। देखिए, टैनिंग ऑफ लेदर तो आपको पता ही होगा, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हुए लेदर को ज़्यादा लंबे समय तक चलने के लिए बनाया जाता है। और यहाँ पे जो जो चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिखी हैं उससे ये चीज़ हमें समझ में आती है कि केमिस्ट्री बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे लाइफ के अंदर। केमिस्ट्री नहीं तो लाइफ में सस्टेनेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। केमिस्ट्री का पूरा जो इंडस्ट्री चल रही है, किसी भी तरह का आप जो रिफाइनरी या फिर पेट्रोलियम का प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ कुछ नहीं बना सकते। और केमिस्ट्री की बेसिक अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये दोनों क्या होते हैं आपको पता है। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में इन्होंने दो चार चीज़ें बता रखी हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपको इतना कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि फार्मास्यूटिकल्स में, गाड़ियों के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में और एक नेशन को ग्रो कराने में केमिस्ट्री एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। चाहे आप एसिड्स, बेसिस या फिर कोई डाइज या पॉलीमर्स या मेटल्स वगैरह कुछ भी बनाना हो आपको, सबके लिए केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है आपको। आगे देखते हैं नेचर ऑफ मैटर के ऊपर। मैटर तो आपको पता ही है, अब तक पता लग गया होगा इतने सालों में, कि मैटर बोलते हैं किसी भी उस चीज़ को जो कि जगह घेरती हो और जिसका कोई मास हो, है ना। मास मतलब कोई भार वो हो, उसके अंदर भार। कुछ स्टेट्स के अब तक हमने तीन, मतलब मैटर के अब तक हमने तीन स्टेट्स पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर हम थोड़ा सा जो है और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं अपने दिमाग को, तो अब हम जानेंगे कि सिर्फ तीन नहीं होते हैं, सर देखा जाए तो कई सारे होते हैं, 10-12 होते हैं। ठीक है, वैसे बनाने वाली चीज़ें ये सारी तो अपने दिमाग से हमने सोच रखा है। जो मेन स्ट्रीम या कहें तो पॉपुलर आइडियोलॉजी है वो है 5 स्टेट ऑफ मैटर की। कहते हैं कि 5 स्टेट्स होती हैं मैटर की, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं अलग अलग तरह के मैटर की स्टेट्स। स्टेट का मतलब ही होता है हालत, किस हालत में हो सकता है मैटर। तो अब तक हमने जाना था सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है, गैसियस स्टेट में हो सकता है। एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कब बनता है, किसी भी चीज़ को आप बहुत बहुत ज़्यादा गर्म कर दें तो गैस से भी बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस पे चला जाएगा, उसको फिर आप प्लाज्मा बोलेंगे। जैसे कि सूरज, उसे बोलते हैं वो एक प्लाज्मा है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस नहीं बोल सकते आप सूरज को, उसको आप बोलिए प्लाज्मा। उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ बाकी सारे स्टेट्स ऑफ मैटर से बिल्कुल अलग है। तो यार देखिए, जितना गर्म करते जाएंगे तो वहाँ तक जाते जाते लास्ट स्टेज पर पहुँचेगा ना वो कोई भी मैटर, तो पहुँच जाएगा वो प्लाज्मा पे। और उसी के ऑपोजिट अगर आप किसी चीज़ को ठंडा करते चले जाएँ तो बन जाएगा आपका द बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये तब होता है जब लगभग 0 डिग्री केल्विन के आसपास पहुंच जाए कोई किसी चीज़ का टेम्परेचर। ठीक है, देखिए ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सॉलिड को अगर आप हीट देंगे तो चांसेस यही है कि वो या तो लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा, और अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो उसको आप हीट करेंगे तो गैस बनेगी। और इसी के ऑपोजिट भी बात सही है कि गैस को आप कूल करिए तो लिक्विड बन सकता है, या फिर उस लिक्विड को भी आप और ज़्यादा कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा। आगे बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। देखिए, मैटर को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। एक तो होता है आपका प्योर सब्सटेंस और एक है आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो वो बिल्कुल प्योर चीज़, जैसे कि आपका एलिमेंट हो गया या फिर कंपाउंड हो गया, उसको हम बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे कि आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे जो है एलिमेंट्स हैं। ठीक है, प्योर एलिमेंट्स हैं, इन सबको आप जो है प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और वैसे कंपाउंड्स भी हो गए, जैसे पानी का मॉलिक्यूल होता है एक कंपाउंड एक तरह का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2 गैस, या किसी भी तरह का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को बहुत सारे एक जगह पर इकट्ठा करिए तब भी वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे पानी है, पानी का एक मॉलिक्यूल लीजिए या पानी के अरबों खरबों मॉलिक्यूल ले लिए ग्लास के अंदर, पर तो पूरा पानी भी आपका प्योर सब्सटेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे आप जो है एक मॉलिक्यूल ले लिए चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर पूरा सिलेंडर भर के रख लिए, वो सब कुछ आपका कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। पर अगर आपने दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को भी मिक्स कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को भी मिक्स कर दिया आपस में, तब वो नहीं कहलाएगा पूरा का पूरा एंटिटी, वो प्योर नहीं कहलाएगी, फिर वो कहलाएगी मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर में भी दो तरह के कैटेगरी आती है, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हुआ हुआ मिक्सचर, जिसको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, या फिर वो थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ नहीं जाएगा ग्लास के अंदर। जैसे कि आप चीनी मिला दी है तो बैठेगा नहीं नीचे, जबकि अगर आपने उसके अंदर रेत मिला दी
तो वो बैठ जाएगा थोड़ी देर के नीचे, थोड़ी देर के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाया। यहाँ से अच्छे समझ में आएगा आपको। ये रहा पानी, इसके अंदर थोड़ा सैंड डालिए तो बनेगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थोड़ी देर के बाद ये नीचे बैठेगा। जबकि आप अगर इसमें शुगर मिलाएंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। होमोजीनियस मिक्सचर नीचे नहीं बैठता, वो अच्छे से घुला रहता है। अब वैसे खाली दो ही कैटेगरी नहीं है, इसके बीच में भी कई सारी कैटेगरीज आती हैं। कुछ बहुत अच्छे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि पानी के अंदर शुगर या फिर सॉल्ट मिला दे तो बहुत अच्छे क्वालिटी के आपके होमोजीनियस मिक्सचर मिलेंगे। तो कुछ आपके इतने अच्छे होमोजीनियस मिक्सचर नहीं मिलेंगे। तो कुछ आपके जो है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हुए होंगे, पर तब भी वो अलग हो जाएंगे। जो बहुत ही ख़राब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उन्हें हम सस्पेंशन कह देते हैं। जैसे रेत को पानी के अंदर डाल दीजिए, या मिट्टी को पानी के अंदर डालिए, या चॉक पाउडर को डालिए मिट्टी पानी के अंदर, ये सब बैठ जाएंगे थोड़ी देर में। इन सब को आप कह सकते हैं सस्पेंशन। सबसे घटिया क्वालिटी के हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जबकि इससे थोड़ी बेहतर क्वालिटी के भी मिक्सचर्स आते हैं हेट्रोजीनियस में, जिन्हें हम कोलॉइड्स कहते हैं। कोलॉइड्स वैसे बहुत तरह के होते हैं, इसके ऊपर से एक तो अलग चैप्टर ही है आपका 12th क्लास में। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दूध। दूध भी एक हेट्रोजीनियस कोलॉइड है, या कहें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें से हम अलग अलग पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं दही बनाने के लिए, मलाई बनाने के लिए, घी बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, और भी काफ़ी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वो एक अच्छी क्वालिटी का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हमारा। आगे देख लिए, यहाँ पर कुछ खास नहीं बता रखा, प्योर सब्सटेंस के बारे में ही बता रखा है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये कोई भी चीज़ हो, जो भी मेटल है आपके, वो सारे प्योर फॉर्म में होते हैं जब, तो वो आपके प्योर सब्सटेंस ही कहलाते हैं, क्योंकि एक ही तरह के एटम या कहें तो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं वो। बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और एटम्स क्या होते हैं, ये सब बता रखा है यहाँ पे। ये सब मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी आप सब जानते ही हैं। फिर भी ऐसे ही थॉरली बता देता हूँ आपको कि एटम्स तो जितने भी 118 एलिमेंट्स आप देखते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर, वो सारे ही एटम कहलाते हैं। उन्हें आप एलिमेंट्स बोल दो या एटम बोल दो, लगभग एक ही बात है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो बाद में आप सीख ही जाएंगे। और मॉलिक्यूल बोलते हैं जब एक से ज़्यादा एटम मिक्स होकर कुछ चीज़ बनाए, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि ये 2 हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और यही थोड़ी और भी अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये देखिए, ये है पानी का मॉलिक्यूल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तीन एटम्स का यूज़ करते हुए। इसे आप चाहे तो कंपाउंड भी बोल सकते हैं, चाहे आप मॉलिक्यूल बोलिए चाहे कंपाउंड बोलिए, एक ही बात है। एक माइन्यूट सा इसमें भी डिफरेंस आ जाता है, जिसके बारे में अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आप सीख जाएंगे थोड़ा टाइम जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इस फोटो में बहुत अच्छे से दिखा रखा है, एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर सारे ही एटम्स जो है एक तरह, सारे ही एटम्स एक तरह के होते हैं, उसे हम बोल देते हैं एक एलिमेंट, ठीक है। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, सारे ही मॉलिक्यूल्स एक तरह के होते हैं बिल्कुल, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम। मान लीजिए कि आपने सिलेंडर भरकर कार्बन डाइऑक्साइड रख रखा है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, कोई भी इसमें मिक्सचर नहीं दिखेगा आपको, सारे ही कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, ठीक है। वो एक ही एंटिटी है, वही एंटिटी बार बार रिपीट होती चली आ रही है। अब वैसे ही मिक्सचर के बारे में बात करें तो होमोजीनियस, जिसके अंदर जो है हर चीज़ अच्छे से बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई हो, बहुत अच्छे तरीका मिक्सचर हो, जिसको आपको हटाने के लिए जो है ना, फिल्टर करने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहीं पे देखिए कंसोलिडेट हुआ हुआ है अलग अलग जगह पे, मतलब कि उससे हल्का सा जो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आसानी से अलग कर सकते हैं। उसके अलग अलग तरह के टेक्निक्स हैं आपके पास।